हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और फिर एक मैं नया सीरीज के साथ यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के समक्ष। और ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके यूजीसी नेट और पीपीएससी टीआरई 4 और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं आगामी, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि मेरा टीआरई 3 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया है। और 9, 10 और 11, 12 टीजीटी पीजीटी मैं वेट कर रही हूँ उसका कि क्या रिजल्ट आएगा। हालांकि आएगा ही, क्योंकि नंबर मेरा कट ऑफ से आगे ही होगा। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम टाइम में प्रिपरेशन की थी और आपको भी मैं करा रही हूँ। तो बिल्कुल इस चैनल के साथ आप जुड़ें और सफलता हासिल करें, मेरी यही आकांक्षा महत्वाकांक्षा है। तो चलिए चलती हूँ पहले प्रश्न के ऊपर। काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा जाता है। तो दोनों ही सही है, ठीक है। आगे है कि रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि रस और हृदय में बौद्धिक और ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दोनों अपने आप में पूरे हैं, पूरक हैं। तो ये पूरक नहीं है, अपने आप में पूरे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ हृदय हो वहाँ बौद्धिक सत्ता नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि छायावदत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला है? पूरा भरा पड़ा है। चाहे जयशंकर प्रसाद हो, सॉरी, यहाँ छायावदत्तर कविता की बात करें तो बिल्कुल है, ठीक है। ये यहाँ पर विचार प्रधान ये काव्य दिया गया है, जो कि नहीं है सही, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत है। चलिए आगे देखते हैं कि कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों और संबंध है। कैसे और संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल संबंध है। तो ए सही होगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे है कि मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। बिल्कुल है, ठीक है, मिथक, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी है। तो ये भी सही है, तो दोनों यहाँ पर सही होगा। आगे है कि कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्यधारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही गलत है, निगेटिव बताया जा रहा है यहाँ पर। आगे है कि कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तर्क है, इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है भाई? लौकिक पक्ष बिल्कुल आएगा, तो दोनों गलत होगा यहाँ पर। आगे है छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता का उपेक्षा किया है। ये तो बिल्कुल सरासर ये गलत है। कैसे उपेक्षा किया है सामाजिक नैतिकता को? ऐसा कोई भी नहीं है। जहाँ सामाजिक नैतिकता का उल्लंघना की जाए वो साहित्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सुमेलन से प्रश्न है, तो पंक्ति है और रचनाकार है। तो आगे जो है, जेही पंखी के नियर होई करे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निपात। तो जैसी की पंक्ति है। अगला है हमको सपनेहू में सोचे, जा दिन में बिछुरे नंदन, ता दिन यह पहुँच। सूरदास का है। आगे पंक्ति है कि अब जीवन की है कपि आस न कोई, कन गुड़िया की मुदरी कंगना होए। तो तुलसीदास की पंक्ति है। आगे है कि जिभिया ऐसी बावरी कही
गई सरग सरग पताल, आपो ही करी भीतर रही, जूती खात कपाल। तो ये रहीम की पंक्ति है, ध्यान में रखना है। पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है पात्र और रचना से संबंधित। तो मैना जो है चंदायन की पात्र है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा जो कि ईश्वरदास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। रुक्मणी मृगावती, ठीक है। और राघव चेतन जो है पद्मावत जो कि जायसी का ग्रंथ है 1540 ईस्वी में। चलिए, और सत्यवती 1501 का है। चंदायन जो है 1379 का है। मृगावती 1503 का है कुतुबन का। चलिए आगे देख लेते हैं। कविता और रचयिता से प्रश्न है। तो इशारे जिंदगी के आगे रचयिता है बूंद टपकी एक नभ से, भवानी प्रसाद मिश्र की है। चार ईमानदार कुंवर नारायण, और मेरा प्रतिनिधि जो कि रघुवर सहाय जी का है। आगे है रचना और रचनाकार से। तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, गुंजन जो कि है पंत जी का, ठीक है। और चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ज़रूर से करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।